नमस्ते स्पोर्ट्स यारी, आप देख रहे हैं, मैं हूं रोहित जुगलान। बात करूंगा उस पूरे के पूरे विवाद की जो हुआ और 2 दिन से जिसने तूल पकड़ा हुआ है। लोग पूछ भी रहे हैं पाकिस्तान के साथ जो जिन सहाफ़ी यानी जो जर्नलिस्ट होते हैं उनसे जो कुछ बातचीत हुई है। आपने कई जगह पे मेरे वीडियोस भी देखे होंगे। कुछ प्रिंट मीडिया ने हिंदुस्तान में भी जो है वो खबरें छापी हैं, उन्होंने रिएक्शन भी लिया है, फ़ोन भी किया है कि आप क्या कहना चाहते हैं वो बताएं, इस पूरे के पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं। मैंने कई जगह बातें की हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है, ये मेरा अपना चैनल है, ये हमारा अपना चैनल है, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को यहाँ से मैं बताऊँ और पूरी घटना बताऊँ। क्योंकि उस रोज़ मेरी 2 मुलाकातें हुई थी रमीज़ राजा से। ये मैंने कहीं पर भी नहीं बताया है कि मेरी पहली मुलाकात एशिया कप जब शुरू हो रहा था, मतलब कि एशिया कप का फाइनल जिस दिन शुरू हो रहा था उस दिन की मेरी एक मुलाकात है रमीज़ राजा से, जिसका वीडियो भी आप देख रहे हैं। और इसके साथ साथ फिर वो वाली मुलाकात है जब पाकिस्तान मैच हार जाती है और वो उसके बाद बाहर आते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एशिया कप हारने के बाद का वो जो मलाल था वो रमीज़ राजा के चेहरे पर, जब वो स्टैंड्स में भी बैठे हुए, स्टैंड्स मतलब जो भी वो रॉयल बॉक्स के अंदर बैठे हुए थे तब भी था, और उसके बाद जब वो बाहर आए तब भी था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उस दिन वो 2 मुलाकातें थी। पहली मुलाकात में भी मैंने उनसे कुछ सवाल किए थे पाकिस्तान क्रिकेट के मुतल्लिक, और मैंने जानना चाहा था उनसे, लेकिन बात उस तरीके से हो नहीं पाई। फिर रॉयल बॉक्स में आपको घुसने की इजाज़त नहीं होती है, आपका मीडिया बॉक्स अलग है, आपका रॉयल बॉक्स अलग है। तो पहली मुलाकात वो थी। उसके बाद वो शाम वाली मुलाकात है जिसको लेकर के मैंने उनसे 4-5 सवाल पूछे। पाकिस्तान की टीम क्या बड़े मोमेंट पर परफॉर्म नहीं कर पाई, उस हिसाब से सौरव गांगुली और उनके बीच क्या कुछ बातचीत हुई, क्योंकि वो एक बेस्ट ऑफ 4 कराना चाहते थे, जो आपको याद होगा हमने यहाँ पर स्टोरी भी की थी। और उसमें वो चाहते थे कि इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश खेलें, एक श्रृंखला खेलें जिसमें ये चारों देश हों, इंडिया के साथ लगातार चीज़ें होती रहें, इसके वो पक्षधर थे। और बहुत लंबे समय से आईपीएल के ज़रिए, कमेंट्री के ज़रिए वो भारत से, भारत के लोगों से जुड़कर और हमारे वतन से पैसा कमा भी रहे थे। तो उस दिन उनका ये कहना, जब मैंने उनसे सीधे ये पूछा कि क्या आप फैंस के नाम, अपने देश के आवाम के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वो बड़े नाखुश हैं, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब मेरी नेशनैलिटी पर पॉइंट आउट करते हुए मुझे दिया, जो कि बिल्कुल गलत था, क्योंकि ये वो देश है जिससे कहीं ना कहीं आपका घर भी एक वक्त पर चला है, और शायद आगे जब आप पीसीबी के चेयरमैन ना रहें तो भी कहीं ना कहीं आप इस स्थिति में आ सकते हो कि आपको अगेन भारत का सहारा लेना पड़े, और शायद भारत भी आपको सपोर्ट कर दे, है ना। हम बड़े इस मामले में कोई रिजिड ख्यालों के नहीं है, ना ही हम बहुत ज़्यादा टफ है इस चीज़ को लेकर के कि नहीं यार इसने हमारे देश के खिलाफ बोल दिया और फैंस को लेकर के इस तरीके से चीज़ें कर दी, या एक इंडियन जर्नलिस्ट के साथ ऐसा कर दिया। तो नहीं जी, हमने उम्र भर की दुश्मनी पाल ली है। हमने तो हमेशा उन लोगों को माफ़ किया है जिन्होंने माफ़ी मांगी है, या हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते फिर। तो आई थिंक ये सारी की सारी धारणाएं हैं जो आई थिंक आप आगे चल के टूटती हुई भी देखोगे। लेकिन जो स्पेसिफिकली उन्होंने उस दिन किया वो, मैं जैसा मैंने पहले एक जगह जो हाफिज़ भाई से बात करते हुए भी मैंने कहा था कि भाई बतौर पाकिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन, मतलब एक तरीके से पीसीबी को संभालने वाला बंदा अगर ये करेगा, हार से तिल मिलाकर वो अपना गुस्सा मेरे सवाल के जवाब को लेकर निकालेगा, तो आई थिंक फिर आप उस कुर्सी पर बैठना डिज़र्व नहीं करते। टू बी वेरी स्ट्रेट विद यू कि भाई ये किसी चेयरमैन को शोभा नहीं देता है जो आपने किया। आपका जवाब मेरी नेशनैलिटी से जुड़ा नहीं होना चाहिए था। मैंने उस सवाल को करते हुए मैं हंसा नहीं था, मैंने मजाक में वो सवाल, मजाक उड़ाते हुए वो सवाल नहीं पूछा था आपसे। तो और कोई भी होता, कोई खिलाड़ी होता, कोई और होता, आप पीसीबी चेयरमैन हो यार, कम ऑन। आप ये थोड़ी कहोगे कि आप भारतीय हो, आप कुछ भी जवाब दे सकते थे। मैं कोई नहीं होता हूँ बताने वाला कि आपको जवाब क्या देना चाहिए था, लेकिन मैं ये ज़रूर होता हूँ बताने वाला कि आपको ये जवाब नहीं देना चाहिए था। तो रमीज़ राजा को लेकर के ये सारी की सारी बातें जो हैं, उनको, मेरा तो आज भी यही कहना है कि उनको माफ़ीनामा जारी करना चाहिए, उनको अपॉलॉजी देनी चाहिए इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि ये जो उन्होंने किया है ये आपकी क्रिकेट के लिए ख़राब है। आपकी क्रिकेट का जो चेहरा है, जो चेयरपर्सन है, जो सबसे टॉप पोस्ट हेल्ड कर रहा है, वो अगर इस तरह की बचकानी हरकतें करेंगे, बिल्कुल चाइल्डिश एक्टिविटी थी एक तरीके से। अगर आप देखो कि फ़ोन ऐसे नीचे कर और फिर ले लेना, और फिर तुरंत जब उनको लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया तो मुझे उन्होंने तुरंत एट अ मोमेंट ही वापस भी कर दिया। लेकिन उस तरीके से उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने रास्ता बदल लिया, आई थिंक वो बहुत गलत चीज़ थी और सबसे गलत बात थी। मैं तो मोबाइल लेने से, जो उन्होंने मोबाइल मेरे हाथ से लिया, उससे भी गलत मैं ये मानता हूं कि उन्होंने
मेरी नेशनैलिटी पर क्वेश्चन, मेरी नेशनैलिटी को लेकर वो सामने लेकर आए कि भाई अच्छा तुम भारतीय हो ना, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब आप सीधे सीधे मेरे ऊपर ये कहना चाह रहे थे कि भाई क्योंकि तुम भारतीय हो इसलिए तुम पाकिस्तान की हार से खुश हो गए। ये किसी को भी शोभा नहीं देता है, और तब तो बिल्कुल नहीं देता जब आप एक पीसीबी चेयरमैन के नाते ये बात कर रहे हो और आप दूसरी तरफ कहते हो कि आपको भारत के साथ खेलना है, आपको 4 नेशन सीरीज़ करानी है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आप एक तरफ कहते हो। तो ये मेरा इस पर टेक है। मेरा सिर्फ इस पर यही कहना है कि उन्हें एक अपॉलॉजी देनी चाहिए रमीज़ राजा को, ये मेरा कहना है। बाकी भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि शायद वो कल के दिन भी हिंदुस्तान आए और यहाँ आकर काम करें, और यहाँ के लोग उनसे, क्योंकि एक वक्त पे हमने भी देखा था संजय मांजरेकर और रमीज़ राजा की जोड़ी कमेंट्री करती थी तो ठीक लगता था। मुझे तो आलोचना नहीं थी उस समय पे कि यार ये पाकिस्तानी बंदा क्यों कर रहा है यहाँ, या फिर इसकी कमेंट्री पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा मुरीद भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा आलोचक भी नहीं थे, ना क्रिटिसाइज करते थे ना अप्रिशिएट करते थे, पर अच्छा लगता था। बचपन की याद में है दर्ज, वो एक नोस्टैल्जिया है जो हमने देखा है संजय मांजरेकर और रमीज़ राजा की जोड़ी को, ये मैंने देखा है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। कल के दिन भी क्या पता हो यहाँ पे, मेरे को उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। मेरे को इस चीज़ से आपत्ति है कि आपने भारत शब्द का प्रयोग क्यों किया। आप मोबाइल भी ले लो मेरा, रख लो मोबाइल, कहाँ है मोबाइल, मोबाइल ये रहा जी, मोबाइल रख लो आप मेरा, ये ले जा लो आप मोबाइल, ठीक है। ये ऐसे ही करके मैं खड़ा था उनके सामने और ऐसे ही करके उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया था। मोबाइल ले जाओ आप। भारत, आपको इंडिया शब्द का, आपको भारत, जो आपने भारत बोला उस शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए था, ये मेरा कहना है। बाकी उससे पहले भी एक किस्सा हुआ था जो गिरफ्तारी वाला आप लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, आई थिंक वो मिसअंडरस्टूड हो गई चीज़, क्योंकि जो दुबई स्टेडियम के बगल में आग लगी हुई थी उसको कवर करना जो है, मतलब वहाँ के कानून के हिसाब से अलाउड नहीं है। और उस विजुअल को दिखाते हुए मैं बस इस तरफ आ रहा था, जो आप लोगों ने, जिन भी लोगों ने देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि वो स्मोक का विजुअल मैं आपको दिखा रहा था। पीछे से एक सिक्योरिटी वाले बंदे जो हैं आते हैं, वो मुझे कहते हैं आप ये शूट नहीं कर सकते, आपको इसको तुरंत डिलीट करना पड़ेगा। वो मुझे लोकल पुलिस वाले के पास ले जाते हैं, उनसे मेरी बात कराई जाती है, वहाँ पर मेरे आई कार्ड, जो मेरा एक्रेडिटेशन था उसकी फ़ोटो खींची जाती है, मेरा नंबर मांगा जाता है, और फिर मुझे अपनी कवरेज के लिए जाने दे दिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई थी। हाँ, दिक्कत ये हो गई कि उस दिन मेरा मोबाइल का डेटा भी जो है वो शुरू करते करते ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने एक वीडियो शुरू किया था 2 दोस्तों के साथ, 2 भाइयों के साथ, और वो जैसे ही मैं कर रहा था वो डेटा वहाँ पर ख़त्म हो गया। तो इसलिए लोगों को लगा कि भाई ये तो वीडियो भी नहीं कर रहा है, अब तो ये कहाँ है कहाँ। तो उस वजह से मेरे को लगता है कि मेरी भी थोड़ी सी गलती थी कि डेटा अगर मैं रिचार्ज करा लेता, लेकिन काफ़ी दूर, मतलब वो एक अलग कहानी अलग से। तो गिरफ्तारी कुछ नहीं थी भाई, और बस एक चेतावनी आप कह सकते हो कि आपको इस तरह से कोई चीज़ यहाँ पर नहीं करनी है, जो ऑब्वियसली आपको जिस देश में रह रहे हो उसके लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी भाई। मेरा आज भी यही कहना है, रमीज़ राजा को एक अपॉलॉजी ज़रूर देनी चाहिए स्पोर्ट्स यारी के नाम पर, कि मैंने स्पोर्ट्स यारी के साथ गलत किया। जो सुशांत भाई ने भी लिखा था कि आप स्पोर्ट्स यारी के रिपोर्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरा भी बस सिर्फ इतना ही कहना है। और फ़ोन छीनना, जैसा मैंने कहा, वो सेकेंडरी है मेरे लिए, फिर भी मैं उसको नहीं गिनता। आपने भारत शब्द का प्रयोग क्यों किया, मेरी दिक्कत सिर्फ इस बात से है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया है इस पूरी की पूरी कवरेज में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, बहुत लोगों ने भेजे हैं लिंक्स, बहुत लोगों ने बात करने की कोशिश की है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और हिंदुस्तान में भी जिन लोगों ने सपोर्ट किया है उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग नहीं लिखे, जिन्होंने कुछ नहीं लिखा, उनकी भी मैं अपनी मजबूरियां समझता हूं। आपको इंटरव्यूज़ भी चाहिए होते हैं, आपको बातें भी करनी होती है, आपकी कई तरह की मजबूरियां हैं, वो मैं समझता हूं। तो उन लोगों का भी शुक्रिया, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच।